यहाँ की पुलिस पूरी हिटलर शाही पे उतर चुकी है। रेडियो रवांडा पे जिस तरह मैसेज चले थे, पुलिस रवांडा हो चुकी है, यहाँ का मीडिया रवांडा हो चुका है। आज उस राम को इन्होंने आतंकवाद का नारा बना दिया है। यानी जब मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे, संविधान का बलात्कार करेंगे, इंसानियत का बलात्कार करेंगे, जब ही मुल्ले जो है वो जय श्री राम चिल्लाएंगे। किस तरह शोभा यात्रा के नाम पर वहां मुसलमानों को टारगेट करा गया, किस तरह मुसलमानों के 300 मकानों को चिन्हित करके उनको तोड़ा गया, किस तरह जहांगीरपुरी पर मुसलमानों की जिंदगी को तंगो तारीख कर दिया गया, किस तरह जहांगीरपुरी की वो तंगो तारीख गलियों को बंद कर दिया गया, उनके ऊपर खाना हराम कर दिया गया। मैं देखो मुल्लाओं की वजह से महादेव को तोड़ डाला गया कि वो मंदिर जो था वो 2 दिन पहले ही तोड़ दिया गया था जहांगीरपुरी की घटना से। 2 कौड़ी के पत्रकार थे जो स्ट्रीम चैनल वाले थे, और अंबानी की कंपनी, अंबानी के जो न्यूज चैनल है उनका वो 2 कौड़ी का पत्रकार जिसका नाम उसकी मां ने ना मालूम कौन सी अफीम चाट के अमन चोपड़ा रख दिया। वो अमन चोपड़ा जो नाम का अमन और भारत में आतंकवाद फैलाता है, जिहाद की, मुसलमान की बात करता है। भारत किसी के बाप का नहीं है, भारत किसी की मां जहेज में नहीं लेकर आई थी, भारत इन चड्डीधारियों का नहीं है जिनका धागा ब्रिटेन से आया था। ये सारवरकर की नाजायज औलादें जितना दम लगा लें, एड़ी चोटी का दम लगा लें, ना तो भारत की इंसानियत को खत्म कर पाएंगे, ना भारत के संविधान को खत्म कर पाएंगे। यानी कि दलितों की औकात जानवरों से भी नीची है। वो घोड़ी पे चढ़ेंगे तो कत्ल कर दिए जाएंगे। तू होती कौन है मुसलमानों को सर्टिफाई करने वाली कि वो भारत में रहेंगे या नहीं रहेंगे? कौन है तू? एक आतंकी औरत से ज्यादा तेरा स्टेटस क्या है? तमाम मुझे सुनने वालों को ऐमन रिजवी का सतरंगा सलाम, और आप इस वक्त हैं लोकतंत्र टीवी पर। मैं आपके साथ आपकी जानी मानी ऐमन रिजवी, जो हमेशा आती है, हर मुद्दे पे बात करती है, खुलकर बात करती है, बेबाकी से बात करती है, आपको अवेयर कराने की कोशिश करती है, आपको जगाने की कोशिश करती है। ऐसे ही आज फिर आपके सामने लेकर आई हूं मैं बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे ऐसी टॉपिक जो भारत में एक तरह की उथल पुथल मचा रहे हैं। पहले मैं आपसे बात करती हूं कि जिस तरह आप देख रहे हैं अजान को इशू करा जा रहा है, अजान पर इन लोगों को इशू हो रहा है, अजान हुई, मस्जिद हुई, कलाम पाक हुआ, और जिस तरह जहांगीरपुरी पे आपने देखा कि एक ललकार दी गई, एक दहशत का उन्वान करा गया, और जिस तरह मुसलमानों को टारगेट करा गया, जिस तरह मुसलमानों की मस्जिद के बाहर जब मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे, इस तरह के नारे लगे। आप बताइए जय श्री राम कौन थे? श्री राम कौन थे? सिया राम कौन थे? हम राम को क्यों मानते हैं? हम राम को एक देवता की तरह, एक भगवान की तरह ही मानते हैं। तो जो राम इंसानियत का पाठ पढ़ाते थे, जो राम जिन्होंने अपनी सत्ता को त्याग दिया कि नहीं मैं सत्ता नहीं लूंगा और मैं बनवास चला जाऊंगा, आज उस राम को इन्होंने आतंकवाद का नारा बना दिया है। यानी जब मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे। उससे पहले कोई राम राम नहीं कहेगा। जब ये उनको मारेंगे, खून खराबा करेंगे, इंसानियत का कत्ल करेंगे, संविधान का कत्ल करेंगे, बुजुर्गों का बलात्कार करेंगे, संविधान का बलात्कार करेंगे, इंसानियत का बलात्कार करेंगे, जब ही मुल्ले जो हैं वो जय श्री राम चिल्लाएंगे। अब आप कहेंगे कि बुड्ढों का बलात्कार कैसे होता है? अरे जब आप किसी की बेइज्जती करते हैं, किसी के कपड़े उतारते हैं, किसी को टॉर्चर करते हैं, किसी को नंगा करने के बाद उसकी बेहुरमती करते हैं, तो उसका बलात्कार ही होता है जनाब। तो आपने देखा जहांगीरपुरी में इन लोगों ने मुंह की खाई, किस तरह शोभा यात्रा के नाम पर वहां मुसलमानों को टारगेट करा गया, किस तरह मुसलमानों के 300 मकानों को चिन्हित करके उनको तोड़ा गया, और 2 कौड़े की पत्रकार चिल्लाती रही कि इतिहास लिखा जा रहा है, ऐतिहासिक जीत। जहां पर आपको याद होगा वहां एक मासूम बच्चा जो अपने बाप की रेड़ी पे से गिरे हुए चंद टुकड़े बीन रहा था कि सब चीज तो उजड़ गई, शायद ये 2 के सिक्के, 5 के सिक्के, 10 के सिक्के मेरे काम आ जाएं। आपको याद होगा लीगल इलीगल के चक्कर में ये लोग इतने आगे आ चुके हैं, इनको यही नहीं पता कि ठेले लीगल इलीगल नहीं होते, वो ठेले थे जिनको तोड़ा गया।
उसके बाद आप देखें इन्होंने कैसा हाहाकार मचाई, किस तरह जहांगीरपुरी पर मुसलमानों की जिंदगी को तंगो तारीख कर दिया गया, किस तरह जहांगीरपुरी की वो तंगो तारीख गलियों को बंद कर दिया गया, उनके ऊपर खाना हराम कर दिया गया। मैं खुद जहांगीरपुरी गई थी, मैंने खुद देखा कूड़े उनके घरों में सड़ रहे थे और पुलिस वालों ने दरवाजे बंद करके, गेट बंद करके आराम से बाहर खड़े थे। मैंने खुद सवाल करा, सर ये आपने गेट किस खुशी में बंद करे हैं? आपके पास कोई लेटर है? हाँ हाँ ही हूं करके एक तरफ, यानी बिना परमिशन के आपने लोगों की जिंदगी को तंग कर दिया। यानी खुले में कहिए कि आप मुसलमानों की जिंदगी को तंग कर दिया। क्यों करा आपने? क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन है, एमसीडी में इलेक्शन है। बात यही नहीं थमी, बात उससे भी आगे चली गई जनाब। बात चली गई राजस्थान, अलवर की एक मंदिर को तोड़ दिया जाता है और ठीकरा फिर इसी समाज के साथ फोड़ा जाता है कि देखो मुल्लाओं की वजह से महादेव को तोड़ डाला गया। जबकि जब चेक फैक्ट से बात निकल कर आती है तो पता चलता है कि वो मंदिर जो था वो 2 दिन पहले ही तोड़ दिया गया था जहांगीरपुरी की घटना से। और तोड़ने वाले कौन थे? नगर पालिका में वहां पर बीजेपी का होल्ड है, बीजेपी वहां पर 95% है। इन लोगों ने तोड़ा और ठीकरा फिर मुसलमानों के सर फोड़कर फिर इन्होंने सोचा कि अभी हमने जहांगीरपुरी में करा, हम पहले ही राजस्थान में मुसलमानों की दुकानों को जला चुके, हम फिर दोबारा मुसलमानों को टारगेट करें। और टारगेट करने वाले कोई चवन्नी चोर पत्रकार नहीं थे, 2-2 कौड़ी के पत्रकार थे जो स्ट्रीम चैनल वाले थे। और अंबानी की कंपनी, अंबानी के जो न्यूज चैनल है उनका वो 2 कौड़ी का पत्रकार जिसका नाम उसकी मां ने ना मालूम कौन सी अफीम चाट के अमन चोपड़ा रख दिया। वो अमन चोपड़ा जो नाम का अमन और भारत में आतंकवाद फैलाता है, जिहाद की, मुसलमान की बात करता है, हर वक्त मस्जिद कलाम पाक को टारगेट करता है। तुम कौन से वाले इंसान हो? सिर्फ मुसलमानों से प्रॉब्लम है। 80-20 का खेला खेलते खेलते तुमने भारत की ऐसी तैसी मार दी। क्यों? कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, कांग्रेस को गिराना है, फिर लूट खसोट के उत्तर प्रदेश बनाना है। जहां जहां भी दूसरी सरकार है वहां भी आतंकवाद मचाएंगे, जहां खुद की सरकार है वहां भी आतंकवाद मचाएंगे। लेकिन मैं बार बार फिर कह रही हूं, भारत किसी के बाप का नहीं है, भारत किसी की मां जहेज में नहीं लेकर आई थी, भारत इन चड्डीधारियों का नहीं है जिनका धागा ब्रिटेन से आया था। ये सावरकर की नाजायज औलादें जितना दम लगा लें, एड़ी चोटी का दम लगा लें, ना तो भारत की इंसानियत को खत्म कर पाएंगे, ना भारत के संविधान को खत्म कर पाएंगे, ना भारत में जो हम लोग एकजुट होकर रहते हैं इसको खत्म कर पाएंगे। क्योंकि आज भारत के लोग जाग चुके हैं, भारत के लोगों को पता चल गया है कि यहां पर राम की लड़ाई नहीं, यहां पर रहीम की लड़ाई नहीं, यहां कुर्सी की लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई है। ये मनुवादी सोच के लोग जो एक बार फिर मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं। डिजिटल मीडिया पर आपको दिखाते हैं सब कुछ चंगासी है, भारत विश्व गुरु बन गया, लेकिन जमीनी हकीकत आप तमाम लोग जानते हैं कि भारत कितना बर्बाद हो चुका है। आपको याद होगा अभी पिछले ही महीने का वाकया है, राजस्थान में किस तरह एक दलित नौजवान, गयूर नौजवान जो मूछे रखता है, उसको कत्ल करने, उसकी मॉब लिंचिंग करने बाकायदा गुजरात से किराए के टट्टू आते हैं और मारकर चले जाते हैं कि तूने मूछ क्यों रखी? दलितों को मूछ रखने का इख्तियार नहीं। आपको यह भी याद होगा ऐसे अनगिनत वाकयात हैं जहां पर घोड़ी ना चढ़ने पर दलितों को मार दिया जाता है। यानी कि दलितों की औकात जानवरों से भी नीची है, वो घोड़ी पे चढ़ेंगे तो कत्ल कर दिए जाएंगे, वो घोड़ी पे नहीं चढ़ सकते। आपको अभी एक केस और याद होगा, एक वीडियो वायरल हो रही जहां मेरा एक फौजी भाई घोड़ी चढ़कर बारात लेकर जा रहा है, और इतने बाराती नहीं है जितने पुलिस वाले हैं, आर्मी वाले हैं, सीआरपीएफ वाले हैं। मामला पता चला कि उसको धमकियां मिल रही हैं कि अगर तू घोड़ी पर चढ़ा तो हम तुझे मार देंगे। धमकी देने वाले कौन? यही स्वर्ण समाज के लोग, भारत के ठेकेदार,
वो बंदा जो सरहद की हिफाजत करता है, वो फौजी जो आपको दुश्मनों से बचाता है, वो फौजी घोड़ी नहीं चढ़ सकता क्योंकि वो दलित समाज का है। इसलिए उसने पुलिस की मदद ली, आर्मी की मदद ली। तो ये भारत के लिए इससे ज्यादा बेइज्जती हो ही नहीं सकती कि भारत में जानवरों को समझा जाता है इंसानों से ऊपर। दलितों को फिर दलित बनाने की तैयारी है। अब ये देखिए आप कि दलितों पर इतना अत्याचार उस वक्त करा जा रहा है जब संविधान चलता है, जब भारत में संविधान को कहते हैं कि हाँ संविधान से चलता है, और जब भारत में संविधान नहीं चलता होगा तो स्वर्ण समाज के लोग इन दलितों के साथ क्या करते होंगे, वो वाली बात आप खुद सोचिए क्या होता होगा। लेकिन अब भारत जाग चुका है, भारत के लोग समझ चुके हैं कि ये मनुवादी सरकार, ये चुनिंदा लोग आते हैं, नफरती गैंग के भगवा बंदर आते हैं, बकवास करते हैं, आपस में लड़वाते हैं और चले जाते हैं। अभी आपको याद होगा साध्वी नाम की एक भगवा आतंकवादी, उसका एक स्टेटमेंट वायरल हो रहा है कि मुसलमानों को हम भारत में नहीं रहने देंगे, पाकिस्तान जाओ, हमने तुम्हें पाकिस्तान दे दिया, और मेरे हिंदू भाइयों इनको मारो, इनको काटो। क्यों भाई, क्यों भाई? तू होती कौन है मुसलमानों को सर्टिफाई करने वाली कि वो भारत में रहेंगे या नहीं रहेंगे? कौन है तू? एक आतंकी औरत से ज्यादा तेरा स्टेटस क्या है? नहीं भूला भारत आज भी के मालेगांव में तेरी बाइक इस्तेमाल हुई थी जहां बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद सैकड़ों मुसलमान मारे गए थे। नहीं भूला भारत। आपको याद होगा जस्टिस काटजू, चीफ जस्टिस एक हैं जिन्होंने खुद कहा कि हेमंत करकरे को आरएसएस ने इसलिए मरवाया क्योंकि साध्वी प्रज्ञा और आरएसएस की पूरी टीम बेनकाब हो रही थी। उनके पास ऐसे ऐसे सबूत थे जो ये दर्शा रहे थे कि आरएसएस भारत में हमेशा लगातार आतंकवाद की गतिविधियों में लिप्त रहा है, इसलिए हेमंत करकरे को मार दिया जाता है। आपको याद होगा होटल ताज बॉम्बे का हमला, जहां हेमंत करकरे को मार दिया जाता है और उनकी बीवी आज भी कहती है कि मेरे शौहर को मारा गया, उनको किसी आतंकवादी ने नहीं मारा, उनको दूसरे लोगों ने मारा जिनको उनसे खतरा था। ये वही लोग थे। हमारे भारत की विडंबना यह है कि यहां आतंकवाद को पूछा जाता है, इन लोगों का होल्ड है, मीडिया इनके पास है, जहां दो दो कौड़ी के पत्रकार नफरत फैलाते हैं। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में आरएसएस की अच्छी पकड़ हो चुकी है। इस वक्त भारत का आलम यह है कि भारत के लोगों को ना बीजेपी से डर लगता है, ना आरएसएस से डर लगता है, ना इन भगवा बंदरों से डर लगता है। डर लगता है तो जनाब पुलिस से डर लगता है। यहां की पुलिस पूरी हिटलर शाही पे उतर चुकी है। रेडियो रवांडा पे जिस तरह मैसेज चले थे, पुलिस रवांडा हो चुकी है, यहाँ का मीडिया रवांडा हो चुका है, जो सिर्फ नफरत की बात करता है, खून पीने की बात करता है, नरभक्षी बन गया है एक तरीके से। तो आप तमाम लोगों को ये वाली बात सोचनी चाहिए कि आखिर आप करेंगे क्या, कब तक चुप रहेंगे? जब आप एक तरफ कहते हैं कि भारत में संविधान चलता है, जब भारत में संविधान चलता है तो संविधान ये वाली बात कहता है कि जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं और लोग मुखालफत पर नहीं आते, लोग अपने हुकूकों को इसी तरह पामाल करवाते रहते हैं, अपने अधिकारों का हनन करवाते रहते हैं और चुपचाप घरों में रहते हैं, तो उस वक्त कानून का बलात्कार होता है। जिस मुल्क की सड़कें सुनसान हो जाती हैं उस मुल्क में कानून नहीं चलता जनाब, वहां पर हिटलर शाही चलती है। और भारत का यही हाल है। पेट्रोल 150 के पार हो जाए, चाहे तमाम सब्जियां महंगी हो जाएं, जितनी भी चीजें, हर जगह आग लग जाए, जॉब है नहीं, महिलाओं का सम्मान बचा नहीं, कोई भी किसी भी महिलाओं को कहीं भी पकड़ के बलात्कार कर दे, कुछ नहीं होता, कहीं कोई सुनवाई नहीं, तमाम थानों में इनकी घुसपैठ है। आरएसएस ने इतनी मजबूत घुसपैठ कर ली है कि कहीं इंसाफ नहीं मिलता। तो जनाब फिर इंसाफ कहां से मिलेगा? उसके लिए आपको जागना होगा, नहीं तो यकीन करिए आने वाली आपकी नस्लें गुलाम पैदा होंगी। और ये लोग यही चाहते कि आपकी नस्लें गुलाम पैदा हों। ये खुद ही चाहते हैं कि आप तो अपनी जिंदगी जी चुके, लेकिन आपके बच्चे एक गुलाम बनाने की तैयारी है। जॉब की बात ये नहीं करते, डेवलपमेंट की बात ये नहीं करते, रोजगार की बात ये नहीं करते, शिक्षा की बात ये नहीं करते, सम्मान की बात ये नहीं करते, बुजुर्गों को इज्जत ये नहीं देते। कुछ नहीं मिल रहा, आजादी खत्म हो चुकी और आप फिर भी चुप बैठे हैं। आप लोगों को आगे आना होगा, आप लोगों को बताना होगा ये भारत है और किसी के बाप का भारत नहीं है।
यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम कम्युनिटी मिलजुल कर भी रहती थी, आज भी रहती हैं। और जिन मुसलमानों को मुंह भर भर कर ये गालियां देते हैं, जिहादी बताते हैं, पहले तो इन व्हाट्सएप एजेंडा के मानने वाले, पढ़ने वालों को कोई समझाए कि जिहाद का मतलब क्या होता है। जिहाद का मतलब होता है लगातार संघर्ष करना, स्ट्रगल करना। तो क्या स्ट्रगल करना गलत होता है?